पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में एक साथ समान काम को कर सकते हैं। जैसे दिया कि ए व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी जो है उसी काम को जो है 18 दिनों में कर सकता है। तो हम सबसे पहले ले लेंगे एलसीएम 12 और 18 का। 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 36 है। अब इस 12 से इस 36 में भाग देंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा और 18 से 36 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 18 दूना 36 है। यानी कि ए और बी जो है एक दिन में 3 + 2 = 5 काम कर सकते हैं। तो एक साथ काम को कितने दिनों में कर देंगे। टाइम जो है ए प्लस बी मिल करके कितना काम जो है ये 36 काम है और एक दिन में कितने काम कर सकते हैं 5 दिन में। तो ये 5 का भाग हम 36 में देंगे तो 5 × 7 = 35 यानी कि 7 सही 1/5 हो जाएगा। यानी कि ये 7 सही 1/5 दिन में काम को कर सकते हैं। और इसका ये जो 60 ट्रिक है x प्लस वाई दोनों मिल करके, जैसे टाइम ए प्लस बी पूछेगा तो 2 लोग अगर रहेंगे तब x प्लस वाई। अब यहाँ लग रखेंगे ए जो है 12 दिया है गुणे बी दिया 18 दिनों में 18 बटे यहाँ 12 x की जगह पे 12 प्लस y की जगह पे 18 लिखेंगे। और अब हम 12 × 18 बटे 12 में 18 को जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे, 3 दाहिने 30, 3 चौका 12 और इसको 2 से काटे 2 दूना 4, ये हो जाएगा 5। यानी कि 18 दूना 36 बटे 5 हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है जबकि रमन उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हम यहाँ या तो एलसीएम वाला मेथड लगाएं या तो x प्लस वाई वाला। तो हम दोनों मिलकर के x प्लस वाई वाला फार्मूला लगाएंगे। टाइम एक आदित्य को ए से और रमन को आर से प्रदर्शित करेंगे। y बटे x प्लस वाई बराबर x बराबर दिया है 24 गुणे और y बराबर दिया कितना 45 कर लेंगे बटे 24 + 45 करेंगे। और अब यहाँ हम 24 × 45 इसी तरह रहने देंगे और 24 में 45 जोड़ेंगे तो 5 × 4 = 9, 4 × 2 = 69 आ जाएगा। यानी कि ये इसको हम जो है काटेंगे 23 से, यानी कि 3 से, 3 × 8 = 24 और ये हो जाएगा 23 × 3 = 69। अब 8 × 45 करेंगे तो 5 × 8 = 40 और 4 × 8 = 32, 4 = 36 बटे 23 आ जाएगा। तो यही का इसका आंसर हो जाएगा 360 बटे 23 जो कि विकल्प नंबर बी में है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है ए किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/6वां भाग 5 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। ए जो दिया है ए का 1/5वां कार्य जो है ये कितने दिनों में 4 दिनों में। तो इसका हम गुणा कर देंगे, 4 × 5 = 20 यानी कि ए जो है 20 काम करता है और बी उसी कार्य का 1/6वां भाग, बी बराबर जो दिया 1/6, डब्ल्यू बराबर कार्य 5 दिनों में। अब इसका गुणा हम इसमें कर देंगे 30 आ जाएगा। अब यहाँ x प्लस वाई वाला मेथड लगा लेंगे, x × y बटे x प्लस वाई। अब x के जगह पे हम लिखेंगे 20 × y के जगह पे लिखेंगे हम 30 बटे और यहाँ लिख देंगे 20 x के जगह पे और y के जगह पे 30। तो ये हो जाएगा 20 और 30 50, 1 0 से 1 0 कट जाएगा यानी कि 20 × 3 = 60 बटे 5 हो जाएगा। अब इस 5 का भाग जो है हम 60 में देंगे तो 12 आंसर हो जाएगा। दोनों कितने दिनों में 12 दिनों मिल करके काम को कर सकते हैं, 12 इसका आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है 4 नंबर क्वेश्चन। ये 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। सबसे पहले ए का कार्य जो है 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को जो है 60 दिनों में कर सकता है। दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे।
तो 60 और 30 कैल्शियम 60 आ जाएगा। अब 30 का भाग 60 में देंगे 2 हो जाएगा, और 60 का भाग 60 में देंगे 1 आ जाएगा। यानी कि ए जो है और बी मिल करके इस काम को 3 दिनों में कर सकते हैं। तो ये दिया है कि यदि 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि जितना कार्य हो गया, यानी कि वर्क डन, यानी कि इतना कार्य हो गया है। 5 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 5 दिन 15 काम ये लोग कर चुके हैं। और शेष कार्य जो बचा हुआ, शेष कार्य जो हुआ है, पूरा कार्य 60 है, 60 में से 15 माइनस कर देंगे तो 45 कार्य बचा हुआ है। और पूरे कार्य का कितना बचा हुआ है, यानी कि 45 काम बचा हुआ है, पूरा कितना है 60 है। अब इसको हम काट देंगे, 15 तिया 45, 15 चौको 60, यानी कि पूरे कार्य का 3/4 भाग बचा रह गया। यदि वे 5 दिन तक एक साथ काम करेंगे तो इसका 3/4 आंसर सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। दोस्त, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे वाला क्वेश्चन लेके अगले टाइप पे। धन्यवाद। जय हिंद।